तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स पास करवाए, जिसमें एक बिल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने के हवाले से था। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने और उसे पास करवाने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, तनकीद की गई। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कुलभूषण को NRO दे दिया है। अब आज वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने अपोजिशन की तनकीद का जवाब दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार स्टेट है। पाकिस्तान बिल मंजूर नहीं कराता तो भारत ICJ में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर सकता था। हमने ये बिल लाकर भारत के नापाक अज़ाइम के जवाब में उनके हाथ काट दिए हैं। फ़ारूक नसीम ने कहा कि आपको किसी चीज़ की अगर समझ-बूझ नहीं है और अगर आपने समझने के बावजूद जानबूझकर ये कर रहे हैं तो फिर ये खतरनाक हो सकती है। जो ये बार बार मैंने सबके सामने ये गुजारिश की है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। खुदा के लिए आपको अगर इतनी समझ नहीं है तो आप कैसे पॉलिटिशियन हैं, आप पार्लियामान के मेंबर कैसे हैं? पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। भारत के नापाक अज़ाइम थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन लगवाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। हमने उनके हाथ काट दिए इससे। अब कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने भी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बिल पर अपोजिशन को एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि मौजूदा बिल कुलभूषण के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल आइंदा भी किसी भी जासूस या मुतल्लिका केस में लागू होगा। कुलभूषण को कोई इजाफी ऑप्शन नहीं दिया और ना ही पाकिस्तानी शहरियों वाले हुकूक दिए हैं। कुलभूषण को अपील का हक देने से सज़ा या ट्रायल पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि अगर बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को हुकूमत-उली पर आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाता और बिल ना लाने पर अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर सकता था। तो ये मामला आखिर है क्या, और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि अगर कानून ना लाया जाता तो पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लग जाती, या फिर अपोजिशन जो हुकूमत पर NRO का इल्ज़ाम लगा रही है वो सही है? हुकूमत को यह बिल क्यों लाना पड़ा? इसकी वजह यह कि 17 जुलाई 2019 को आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की रिहाई और भारत वापसी की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और मौक़िफ़ अपनाया था कि कुलभूषण यादव को सुनाई जाने वाली सज़ा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जबकि कुलभूषण की पाकिस्तान की फ़ौजी अदालत से सज़ा ख़त्म करने की भारतीय दरख्वास्त को भी रद्द किया गया। साथ ही आलमी ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो कुलभूषण को कौंसलर रसाई दे और उसे दी जाने वाली सज़ा पर नज़रसानी करे। उसके बाद फिर हुकूमत ये बिल लाने पर मजबूर हुई और आज वज़ीर कानून ने किसी हद तक अपोजिशन के जो इल्ज़ामात थे उनका जवाब देने की कोशिश की। अब क्या उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपोजिशन जमातें मुतमईन हैं? मौक़िफ़ जानते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से रोमिना खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदगी भी शामिल होगी। तो खोड़ो साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब ने की, उन्होंने कहा कि हमने तो इस बिल को लाकर भारत के हाथ काट दिए, अगर हम ये बिल नहीं लाते तो फिर भारत जा सकता था आलमी अदालत इंसाफ में और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। अमजद अली खान नियाजी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जी खोड़ो साहब, क्या फरमाएंगे इस पर? कुलभूषण के बारे में बिल इस हुकूमत ने आलमी अदालत के प्रेशर पे पास किया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि कैसे उन्होंने भारत के हाथ काटे। पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई गुनाह हुआ तो क्या पाकिस्तानी अदालतें, चाहे वो फौजी अदालतें हों या सिविलियन अदालतें हों, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं या नहीं बांध दिए जाते हैं? पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी ने कोई दहशतगर्दी की है तो क्या उसको सज़ा देने का हक आलमी इदारे को है या पाकिस्तान की कोर्टों को है? सवाल ये उठते हैं। फ़ारूक नसीम साहब ने बिल्कुल कहा होगा अपनी तरफ से, लेकिन उसके खदोखाल तो कौम को बताया ही नहीं गया कि बस बिल में है क्या और क्यों ला रहे हैं हम। आलमी अदालत ने क्यों कहा, ये सारा कुछ तो आलमी अदालत में तो भारत गया था और भारत के वकील ने वहाँ अगर आपके वकील को चित्त कर दिया तो उसमें कौम का वकार का सौदा तो नहीं किया जा सकता। कौम के वकार का सौदा करने से रोकना चाहिए। अगर हमारा केस कमज़ोर क्यों था, फिर तो सवाल उठता है कि हमारा केस कमज़ोर क्यों था, हमारे वकील ने अपनी वकालत का जौहर क्यों नहीं दिखाए, और फिर हम अपनी मुंह छुपाकर वापस क्यों आए कि मजबूर होकर कुछ ऐसा कानून बनाने की हमने पहल की है कि जैसे कुलभूषण को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सकता है। बात रिलीफ की है, पाकिस्तान के लोग रिलीफ की बात पे चिढ़ रहे हैं कि जी कुलभूषण को अभी इस बिल से कोई रिलीफ न मिले। ये मसला है, मेरी नज़र में तो ये मसला है। मैंने वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैंने इस तरह से बिल को भी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है
क्योंकि हुकूमत ने अखबारों में वो इस तरह से छपाया ही नहीं है। होता तो ये है कि पब्लिक ओपिनियन को असर्ट किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन असरटेन किया जाती है कि जी हमारे बिल पर पब्लिक क्या कहती है, और उसके लिए अखबारों में छपने चाहिए बिल। ये पब्लिक ओपिनियन को इनवाइट करने के लिए ये छपने चाहिए। ये चोरी छुपे बिल बनाना, चोरी छुपे रात के अंधेरे में बिल बनाना और सुबह को बुलडोज करना, इसको काला कानून कहा जाता है। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि अवाम को कोई खबर ना हो और छोटे मोटे जुमले कह के और आप अपनी जान छुड़ा लो। सही। और खोड़ साहब, कई बिल तो इसमें ऐसे भी हैं जिसके नाम तक आम लोगों को नहीं पता। ये इतनी बड़ी तादाद में 33 बिल्स एक साथ पास कराना, ज़ाहिर है अरकान असेंबली ने इन बिल्स को नहीं पढ़ा तो आवाम को तो इन बिल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। रुमीना साहबा, आपका भी जो मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ भी रुमीना साहबा पीपल्स पार्टी वाला ही है या नून लीग का कोई मुख्तलिफ एतराज़ है कुलभूषण वाले मामले पर हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में दावत देने का। सबसे पहले तो जो फ़ारूक नसीम साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की जमातों को कोई समझ बूझ नहीं है और इनको कुछ पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनको अपने दिमाग की भी दुरुस्तगी कर लेनी चाहिए कि जहाँ से वो कहीं से इल्म सीख के आए हैं। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि ये वही तमाम जमातें हैं जिन्होंने बड़े बड़े कानून भी बनाए, बहुत बहुत काम भी किए हैं। और मेरे ख्याल में हमारी ही जमातों में से, पीपल्स पार्टी और PMLN की जमातों में से कितने जो लोग हैं निकले हुए या वो उन्होंने अपने पास रखे हैं और ख़ुद भी शायद काफ़ी लोगों का ये हिस्सा रहे ही हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कुलभूषण वाले बिल की नहीं बल्कि तमाम तर जो बिल्स हैं जो कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, वो तो डेफिनेटली जैसे खोड़ो साहब ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मैं उस चीज़ को सेकंड करती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा देखिए, आप जो कुलभूषण वाले बिल की बात है, मुझे हैरत है इस बात के ऊपर। मैं ये अपनी ज़ाती राय में ये कह रही हूँ कि मैं एक बीइंग पाकिस्तानी, एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, मतलब अगर मैं कुछ देर के लिए ये कहूँ कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एज एन इंडिपेंडेंट सिविल उससे बात करूँ, आप मुझे ये बताएं, एक तरफ आप कहते हैं आपने इन कैमरा ब्रीफिंग दी और दूसरी तरफ आप बाहर आके कहते हैं कि हमने तो ये गुफ्तगू की, हमने तो ये पॉइंट भी बताया, तो फिर इन कैमरा क्यों? पाकिस्तान के अवाम को क्यों नहीं आपने एतमाद में लिया? क्यों नहीं आपने पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में लिया? आज आपको आलमी, मैं बिल्कुल बिला खौफ व खतर ये बात कह रही हूँ कि आज आपको आलमी इदारों का खौफ आ गया। क्यों आलमी इदारों को आप ये नहीं कहते कि वो कश्मीर के इशू पे क्यों सोए हुए हैं, क्यों वो मरे हुए हैं कश्मीर के इशू पे, क्यों वो मरे हुए हैं फ़लस्तीन के इशू पे, क्यों नहीं वो ह्यूमन राइट्स की आवाज़, वो जो बड़े बड़े झंडे उठा के खड़े होते हैं? यहाँ पर एक अकेला कुलभूषण सब पे कश्मीर से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। सो मैं तो चूंकि उस लीडरशिप से, मेरा उस जमात से ताल्लुक है जिन्होंने जब हम लोगों ने एटम बम चलाए थे तो बड़े बड़े लोगों का प्रेशर नहीं लिया था, तो हम लोग तो मैं नहीं समझती प्रेशर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात मुल्क की सालमियत। सही। एक अकेले कुलभूषण को पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ऐसे तो फिर बहुत कुछ है दूसरी जगहों पे भी जिनको कंसिडर किया और जब हुकूमत, अगर फॉर अ सेकंड हम ये सोच भी लें कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातों को लॉजिकली करने के लिए किया, तो व्हाई डिडंट यू टुक द ऑपोजिशन इनटू द कॉन्फिडेंस? आप बातें बड़ी देखिए, मैं माजरत के साथ यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, और क्योंकि अवाम को भी पता है और ये चीजें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी हुई हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में कहा, असद साहब जो हैं उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि कहाँ आप लोग लेके बैठते हैं। आप देखें कि गुज़श्ता दौर में वो चले आगे बात हो जाती है, लेकिन जैसे अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जाए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।